तो मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जाने वाला हूँ। वो कहानी है एक एक्ट्रेस की। एक्ट्रेस की कहानी है ये, जो मतलब नया नया आई थी शहर में, और जिसको मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने पहले काम भी किया था, बट ऐसा नया ऐसा जो ब्रेक बोलते ना, वो उनको मिलने वाला था। तो उनका एक नया शो चालू हो रहा था, जिसमें उनका जो है वो होस्ट बोल के काम करने वाली थी, और नया राइटर भी कोई नया था, और नया मतलब अच्छी टीम थी बड़ी सी, ऐसा सेट था, और वो काम शुरू हो गया। तो वो एक्ट्रेस का फर्स्ट दिन था। एक्ट्रेस का फर्स्ट दिन है, तो वो बहुत मतलब नर्वस थी या कोई चीज़ों को लेकर। ये तो डायलॉग होते हैं, हर राइटर का अपना लिखने का तरीका है, तो वो फिट नहीं हो पा रही थी, या तो एक हिचकिचा रही थी वो हमेशा। तो उसने क्या किया, राइटर जो थे वो उन्होंने आया, उनके साथ बैठे, बातें की, समझाई, और वो जो पहला शो था वो बहुत ज़बरदस्त गया, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वो शो मतलब चल पड़ा, वो तो उस दिन से चल पड़ा, मतलब पहला दिन ही इतना ज़बरदस्त शो रहा, तो उस दिन के बाद शो चल पड़ा। अभी शो चल पड़ गया, तो उनको और भी मतलब होते ना, उन दोनों की मतलब और मुलाकात होने लगी, बातें होने लगी, और अच्छा खासा चल रहा था मतलब बातें वगैरह होने लगी। तो थोड़े दिन बाद वो शो जो है वो बंद हो गया, मतलब बंद हो गया मतलब अभी कुछ शो जो थे कैसे कि अभी कुछ दिनों बाद वो बंद हो गया शो। तो फिर अभी शो बंद हो गया, बट ये लोग का जो है, ये लोग बहुत एक दूसरे के प्यार में थे। तो लाइक रोज मिलना हो रहा था, आंखों से आंखें मिल रही थी, और धीरे धीरे करके लोग प्यार में भी पड़ चुके थे, और इनका ऐसा हो गया था कि अभी रोज मिलना नहीं हो रहा था, तो इनका मिलना जो है बंद होने वाला था। तो इन्होंने सोचा कि यार अभी यार प्यार कर रहे तो लाइक साथ रहने में क्या बुराई है। तो उन्होंने क्या किया कि साथ में रहने आ गए, साथ में रहने लगे। वो लाइक साथ में रहते थे, उसके भी घर वाले पूना में रहते थे, लड़के के घर वाले दिल्ली में रहते थे। तो साथ रहने लगे, बहुत अच्छा सब चल रहा था। लड़का राइटर था, जो लिख रहा था अपना बुक्स वगैरह, बुक्स में लाइक डायलॉग वगैरह जो होता है, मतलब बोलते ना कि मूवी के डायलॉग वगैरह हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, तो सब उसका काम जो है चल रहा था। बट ये शो के बाद जो था उसका काम रुक गया था, और उसको कैसा था, राइटर सामने आता नहीं है कभी भी। तो राइटर का प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि वो सामने नहीं आता। तो राइटर सामने ना आने की वजह से जो था, उसका जो डायलॉग्स वगैरह थे वो तो कभी हिट हुए ही नहीं, मतलब उसके थ्रू नहीं हुए कि यार ये राइटर है और इसने ये शो लिखा था, या तो ये शो जो था उसकी होस्ट के जो डायलॉग्स थे, लोगों के डायलॉग थे, उन्होंने उसने लिखे थे। तो उसको काम नहीं मिल रहा था, और इसको काम मिले जा रहा था। मतलब वो लोग दोनों बहुत खुश थे एक साथ, मतलब ना शाम की चाय एक साथ, काम वो आने के, वो जब काम से आती थी वो लाइक उसका मतलब शूट वगैरह खत्म करके वो आती थी, साथ में खाना खाते थे, वो उसको खाना खिलाता था, वो उसको खाना खिलाती थी। वो लोग का लाइफ जो था बहुत सही चल रहा था। बट कहते हैं ना यार, हर स्टोरी में ना दो लोग होते हैं हमेशा। तो स्टोरी में वो दो लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, एक इंसान बिजी हो ही जाता है। तो उसको काम मिलते जा रहे थे, उसके ट्रिप्स वगैरह हो रहे, लाइक लेट आ रही थी वो रात को, ये दिन भर खाना बनाता था, इसको खाना बनाने बहुत अच्छी जाता, तो ये खाना बनाता था, उसको आने लेट हो जाता था। फिर भी वो बोलते ना कि उसको खाना वगैरह खिला के मतलब सुलाता था, और फिर मतलब जो था वो जो एक सो जाती थी तो उसको ब्लैंकेट लाइक उसको उसको उड़ा देता था। उसके बाद जो है थोड़े दिन बाद मतलब ऐसे चलता रहा, वो रोज आती थी, खाना खाते खाते कभी टेबल पे सो जाती थी, ये उसका हाथ वगैरह धुला के उसको सुलाता था। वो बहुत थक जाती थी, वो खाना भी खिलाता था उसको। ये चीजें चल रही थी, महीने 2 महीने 3 महीने चल रहा था। वो हर दरवाजा खटखटा रहा था कि यार कहीं काम मिल जाए, मुझे मुझे कहीं काम मिल जाए जिससे मैं मेरी लिखने की कला मतलब बता सकूं मैं, मेरा एक काम है। वो हर किसी के पास हर दरवाजा खटखटा रहा था इंडस्ट्री में, यार कि यार मुझे लिखने का काम दीजिए, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। पर उसको जो है काम मिल नहीं रहा था, उसको काम मिल रहा नहीं था। तो उसने क्या किया, अभी काम नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते। चले को काम, एक दिन क्या हो गया, वो लड़की जो है, जो एक्ट्रेस है, उनके पेरेंट्स को पता था कि यार ये बहुत अच्छा दोस्त है और साथ में रहते हैं ये लोग। तो लाइक उसके उसकी मम्मी का उस दिन कॉल आया, और वो रो रहा था, और लड़की के मम्मी को इसको कॉल आया, तो ये रो रहा था। तो क्या हो गया कि लड़की ने उसकी मम्मी ने लड़की को कॉल किया, जिसकी मम्मी थी उसमें हीरोइन की मम्मी ने उनको कॉल किया कि हेलो यार, प्रसन्नजीत का कॉल आया था, वो रो रहा था यार, कुछ हो गया क्या। तो उसने बोला नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं माँ, माँ ऐसा कुछ है तो नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, मैं जाके उससे बात कर लेती हूँ, अगर आपको ना लगे तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। हाँ मुझे 1 घंटा दीजिए सिर्फ, मुझे मुझे मतलब मैं जाती हूँ घर पे, अभी उसके पास मैं जा रही। वो घर पे आई, और जो है वो
मतलब घर पे आई, दरवाज़ा खोला उसने, वो बहुत खुश हो गया, यार जल्दी आ गए तो शायद हम लोग को बातें वगैरह करने मिलेगी। उसकी खुशी मतलब आसमान छू गई थी। उसके चेहरे की हंसी वो वाली आ गई थी ना कि कान को उसके मतलब लिप्स छू रहे थे, मतलब जो होठ है वो कान को छू रहे थे, वो वाला मतलब गालों में उसके वो बाहर आ गई थी। बट उसने सुना नहीं लड़की ने, और वो सीधा उस पर गुस्सा करने लगी। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी माँ से बात करने की? अगर तुमको कुछ तकलीफ है मुझे कॉल कर सकते थे तुम, मुझे कॉल कर सकते थे ना तुम। मैं शूटिंग डिस्टर्ब हो वो छोड़ो एक बात में, लेकिन मेरी माँ तक क्यों गया ये चीज? तुम क्यों रो रहे थे मेरी माँ के पास? तुमने क्या बोला मेरी माँ को? तुमने क्या बोला क्या मेरी माँ को? तुम क्यों रो रहे थे माँ के पास? अगर शाम को आने के बाद मेरे सामने नहीं बोल सकते थे? वो लड़का कुछ बोला ही नहीं मत, और फिर से उसने इतना बोला कि तुम्हें वक्त क्या होता है मेरे लिए आजकल। वो गुस्सा हो गया और वो बोली कि, और वो बैठ गया बस। तो उसने बोला कि जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस, जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस, मुझे तुम मेरे घर में नहीं चाहिए। उसकी आंखें भर आई, उससे मतलब यकीन नहीं हो रहा था ना यार, क्योंकि 6 महीने से तुम घर पे नहीं हो। पहली बात तो मैं घर संभाल रहा हूँ, मैं और घर क्यों संभाल रहा हूँ मैं? क्योंकि यार अपना घर है, ये तुम्हारा घर है इसलिए मैं नहीं रह रहा हूँ, अपना घर है समझ के रह रहा हूँ यार मैं। तेरा मेरा अपना अपना घर है समझ के रह रहा हूँ यार, और तू ऐसा बोल रही कि मेरे घर से निकल जा। उसको यकीन नहीं हो रहा था, उसको रोना आ रहा था, बट वो उसके आंखों में था, पर उसको यार इसके सामने आंसू नहीं बहाने थे। उसको उसके आंसू उसके सामने बहाना जरा पसंद नहीं था जिसको उनकी कदर ना हो। तो उसने जो क्या किया, वो बस निकल गया वहां से। वो जस्ट निकल गया वहां से, और मतलब बोलते ना कि थोड़ी देर बाद जो है दरवाजे की जो है बेल बजी। दरवाजा किसी ने नॉक किया, और देखा तो वही लड़का जो उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो हंस के बोल रहा है कि देखो ना माँ पापा आए। और उसने गले लग के धीरे से कान में बोला, सुनो, इनको कुछ पता नहीं है, इनको बताना नहीं कि हमारा झगड़ा हुआ है, मैं भी नहीं बताया। उसने क्या किया था, जब वो लिफ्ट से नीचे उतर रहा था तो उसने देख लिया माँ बाप को आ रहे, तो उसने फटाफट अपने आंसू पोंछ लिए और वो ऊपर चला गया। वापस ऊपर चला गया, लाइक वो उनको लेके ऊपर आ गया, बैग ले लिया उनके और ऊपर आ गया। और फिर सबके लिए पानी लाया माँ बाबा के लिए, और फिर बैठ गए वो लोग। बैठने के बाद क्या हुआ अभी, फिर उसने बोला यार मम्मी डैडी आप आए हो ना, अब तो पार्टी बनती है, मैं अभी जाता हूँ और सबका सब सामान लेके आता हूँ। वो फटाफट मतलब उसने भरा बैग और वगैरह, बोला पार्टी के नाम पे उसने बैग वगैरह भरा, और उसने जाके मार्केट गया सामान लाने। तो उसकी माँ कह पड़ी, पता है तुझे प्रसन्नजीत क्यों गया? हाँ माँ, सामान लाने गया ना? नहीं, वो सिर्फ इसलिए गया क्योंकि हमें एक एकांत मिल सके, हमें बात करने का वक्त मिल सके। उससे उससे वो रियलाइज हुआ, यार मैंने गलती की थी यार। बट वो उसका बोलता है कि यार हर इंसान में अपना एक ईगो होता है, एक अपना एग्रेशन होता है कि नहीं यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये चल रहा है इधर दिखावा करता है। तो उसने क्या किया कि बोली ओके माँ, जी माँ, और लड़की कुछ बोली नहीं उसको, बस माँ को अपने, उसने बोला माँ, उसकी माँ ने बोला यार बहुत अच्छा लड़का है प्रसन्नजीत, बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। अरे जब देखो मुझे तंग करता था, माँ आज खाने में नमक बहुत ज्यादा हो गया, मेरे से क्या करूँ बताओ ना यार। उसको वो आ गई ना, गुस्सा हो जाएगी, तो फिर वो बोलता है कि माँ यार मेरे से खाया नहीं जाएगा, मैंने बहुत नमकीन बना दिया इसको माँ। कभी फोन करता माँ यार बहुत ज्यादा तीखा हो गया माँ, अब कैसे कम करूँ? तो उसको मेरे को बताना पड़ता है बेटा कि तुम आलू डालो उसमें, जो कि तेल और मसाले को झंझना जो है वो कम कर देगा। वो हो गया बेटा। फिर जो है मैं मतलब बहुत प्यारा लड़का है, अगर तुम उसके साथ हो ना तो मुझे फिक्र नहीं है तुम्हारी। उसकी आंखें, लड़की की जो थी उसकी आंखें भर आई कि यार ये मुझे कितना मतलब मेरी माँ का ख्याल रख रहा है, मतलब मैं माँ से इतना टच में नहीं रह पाई थी, बट इतना मेरी माँ का ख्याल रखो। उसकी आंखें भर आई और उस पर जवाब नहीं था, वो गिल्ट पहले ही फील कर रही थी, लेकिन उसको बुरा लग रहा था अंदर से कि यार मैंने क्या कर दिया। उसको अपराधी फील हो रहा था, बट उसने वो उठी और सीधा अपने डैडी की तरफ चल पड़ी, जो कि गैलरी में सिगरेट पी रहे थे। तो उसने अपने डैडी को कहा कि सॉरी सॉरी पापा, मुझे वक्त नहीं मिला आपको फ़ोन वगैरह करने का, एक डेढ़ 2 महीना हो गया, मतलब एक 2-3 हफ्ते हो गया, मुझे ठीक से बात ही करने नहीं मिला आपसे। तो उसके पिताजी ने कहा कि अरे फिक्र मत कर बेटा, तो जब भी घर पे आ जाती थी ना
तो प्रसन्नजीत क्या करता था, मुझे वीडियो कॉल पे एक फोटो निकाल के भेज देता था तेरी, या तो रात को उसने क्या करता था, उसको मालूम था मैं फोटो से मानूंगा नहीं, तो वो क्या करता था, वीडियो कॉल लगा के दिखा देता कि बाबा देखो सो गई वो सिर्फ वीडियो निकाल के भेज देता था मुझे। तो मैं भी अपना सुकून से सो जाता था, और वो भी अपना काम, मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग हमारे काम, हम लोग वो अपना वीडियो भेज के रख देता था, और जब भी रात में मैं कभी बाथरूम वगैरह का उठूँ या तो नींद खुल जाए मेरी, तो मैं देख लेता था कि तू आ गई है घर पे। तो उसकी फिक्र नहीं थी बेटा हमें। और तू जानती है मैं गए कुछ महीनों से तुझे कॉल तो कर रहा हूँ, पर कभी मैंने तुझे कहा नहीं कि शादी कर। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर वो तेरे साथ है और तू उसके साथ है, तो तुम दोनों को किसी की जरूरत नहीं है। मुझे रोज शाम में वो योगा करवाता है, पहले तो उसने मेरी सिगरेट कम करवाई, और अभी मुझे योगा करवाता रहता है, योगा करवाता है रोज शाम को। उसके अलावा दवा, बाबा दवाई खा लो, दोनों तीनों टाइम याद दिलाता है। अरे बेटा मैं खा लिया, चल झूठ, जब जी झूठ झूठ बोलना जाऊं मैं तो बंदा मुझे टोक देता है। मिठाई तक खाने नहीं देता, मालूम है मेरे कितने ऑर्डर उसने कैंसिल करवा दिए। हाँ नहीं तो वो मेरे ऑर्डर वगैरह कैंसिल किया। बेटा सही बंदा चुना तूने, मैं खुश हूँ, मतलब तुझे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जा बेटा खुश है। वो सुन के उसको इतना रोना आ गया, इतना रोना आ गया, वो सीधा अपने रूम में दौड़ी। उसके बाबा को लगा शर्माई होगी, बट वो रूम में जाकर इतना रोने लगी और इतना खुश हुई। उसकी खुशी से आंसू रुक नहीं रहे थे, और उसकी खुशी झलक रही थी। वो उसने उसके दोस्त को अपने कुछ मैसेज किया, और उसके दोस्त को भी पार्टी के लिए बुला लिया था लोग ने शाम को। तो लाइक वो लोग शाम को पार्टी में आ गए, पार्टी चालू हो गई मस्त अच्छा। शाम का सुहाना माहौल था, लाइटिंग थी हल्की हल्की, उसके साथ मतलब बोलते ना कि लाइट म्यूजिक चल रहा था, लाइट म्यूजिक चल रहा है, हल्का हल्का सा डांस हो रहा है, सब चीज चल रहा था। और वो जो लड़की जो थोड़ा बहुत मतलब है, शराब वगैरह तो नहीं था, पर जूस वगैरह था, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो थी वो लोग पी रहे थे सब। केक वगैरह थोड़ा बहुत लाया था, पार्टी है यार कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा खाना वगैरह लाया था, तो हल्का हल्का स्नैक्स वगैरह कुछ ना कुछ चालू था। मजा आ रहा था सबको, लाइक शाम से ही चल रही थी। सब नाच गा रहे थे, लाइट चल रहा है, हल्का म्यूजिक चल रहा है। और वो लड़की जो है वो लड़के से बात करने बार बार आने की कोशिश कर रही थी, और वो जो था उसको अवॉइड कर रहा था बार बार। अभी सबके सामने वो भी रिएक्ट नहीं हो सकते और वो भी रिएक्ट नहीं हो सकता, तो वो उसको टाल रहा था, जितना हो सके वो टाल रहा था। रात के मतलब 11, साढ़े 11, 12 बज गए, तो उसके पेरेंट्स भी निकल गए। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे ज़रा कुछ काम है सुबह, तो लाइक 9, साढ़े 9, 10, 11 के आसपास वो लोग भी निकल गए सब, 11, 12 के आसपास। दूसरे दिन कुछ ज़रूरी काम था उनको, तो और उसके फ्रेंड्स भी निकल गई, ये दोनों ही थे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने बेडरूम में गए, और एक तरफ फोर्स हो गई और एक तरफ फोर्स हो गया, एक दूसरे की तरफ उल्टा मुंह करके, मुंह उधर करके। और ये जो थी वो बहुत खुश थी, अपने सहेलियों से कुछ चीज डिस्कस कर रही थी, वो बातें कर रही थी कुछ अपने सहेलियों से, और बस बातें चल रही थी वो लोग की कुछ। वो बहुत खुश थी कि यार इतना सही जीवन साथी मिला है मुझे। और इस तरफ अगर देखा जाए तो वो रो रहा था, वो रोए जा रहा था। और वो कहते हैं ना कि यार कुछ लोग रोते हैं जो सिर्फ आंखों से रोते हैं यार, वो आवाज नहीं आती उनकी आंसुओं में। मैं तो उधर रोते तो वो दुनिया को नहीं पता चलता, बस रो रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है वो, क्योंकि यार उसको 6 महीने से आदत हो गई थी ना अंदर ही अंदर रोने की। तो रो रहा था वो, बस उसकी तो बोलते ना कि आंखें मतलब गीली थी, और ये खुश थी। और लाइक दूसरे दिन सुबह हुई जब जब एक अच्छी मतलब उसने सोच लिया था लड़की ने कि आज से मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। वो बाथरूम में गई नहाने, और वो बाहर आई तो वो शादी के जोड़े के ड्रेस में थी। देखिए हर लड़की का सपना होता है ना यार कि मुझे सही लड़का मिले, तो वो लड़का उसको मिल गया था। तो उसने बस अपने लिए वो शादी का दोस्त से जो ऑर्डर करके मंगवाया था ड्रेस, वो पहन के वो बाहर आई। और जैसे ही उसने बाहर आके देखा तो उस देख रही थी कि वो लड़का जो था वो कूद गया यार, वो कूद गया, वो गैलरी से कूद गया वो, और वो एक चिट्ठी छोड़ के गया जहाँ पे लिखा गया कि किसी की तकलीफों को, खुद की तकलीफ को यार कभी भी इतना ज्यादा मत समझो कि दूसरे की तकलीफ तुम्हें कभी दिखाई ना दे।